this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists. इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है? उन्होंने शेक हैंड करते ही जो है ना वो बैड नेबर कहा है पाकिस्तान को, तो ये तो खैर नहीं है। अब तुसी देख लो, ये इंडिया के बारे में जो बात है कि जी वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है, ये ऐसा नेबर है जो नहीं होना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो टीटीपी के लोग हैं, जो बीएलए के लोग हैं, उन्होंने बहुत अपनी जो जायदादें हैं वो कतर और यूएई में बनाई हैं और कतर और यूएई में अपने विलास हैं उनके। जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए। वहाँ पे तैयारी हो रही है जंग की, पाकिस्तान पर हमला करने की, और जो शेक हैंड है उन्होंने वो जान के इसलिए किया है कि ये समझे कि बस सब खैर है। कसूर पाकिस्तान का है, वो डॉक्टर जयशंकर, मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं है, उनकी तो कोई मतलब, वो तो बहुत ज्यादा दूध से धुले हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, बड़े उनका। और जिसमें बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें यूएई के इंटरेस्ट, नेगेटिव इंटरेस्ट, वो ढके छुपे नहीं है। उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान ब्लीड हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब मिलेगा ना। पाकिस्तान और भारत दोनों हजारों साल की तहजीब के अमीन हैं। भारत का दावा है कि वो संस्कृत सिविलाइजेशन का अमीन है। पाकिस्तान 1000 साला पर्शियनेट सिविलाइजेशन का अमीन है। नमस्कार दोस्तों, कल ही की बात है कि कुछ पाकिस्तानी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक से हाथ मिलाया था। लेकिन आज वही पाकिस्तानी अपना सर पीट रहे हैं क्योंकि कल हमारे विदेश मंत्री ने फिर एक बार ग्लोबल स्टेज में पाकिस्तान को बहुत ही खराब शब्दों में बेइज्जत किया है। दोस्तों, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, इसलिए भारत बार बार दुनिया को पाकिस्तान का काला चेहरा दिखाता है क्योंकि इस देश ने जितना जख्म भारत और भारत के लोगों को दिया है शायद ही कोई दूसरे देश ने दिया होगा। पाकिस्तान में रहने वाले लोग और कुछ पाकिस्तानी पत्रकार हमेशा भारत से अच्छे रिलेशंस की बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे इनकी आर्मी भारत में आतंकवाद फैलाते हैं और खुलकर हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे ग्लोबल आतंकवादी को सेफ हेवन देते हैं। यही कारण है कि भारत अब इनसे बात नहीं करता और ना ही इनसे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you're untruthful. I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word, because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of course not as a country. Well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? Does the world have to be concerned that there someday will be a war between India and Pakistan? I think the world has to be concerned that there is terrorism going on and the world often looks away. The world often feels it's not my problem because it's happening to some other country. I think the world needs to be concerned about how sincerely and strongly it takes up the challenge of terrorism. But has the world to be concerned about the future war between India and Pakistan? I think the world needs to be concerned about terrorism. That's because, what you said. Yes, sure. Because look, if you pose it the way you do, that's like giving a free pass to terrorism, saying, let's worry about the next consequence of it.
I am worried about the terrorism. ये इंडिया के बारे में जो बात है कि जी वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है, ये ऐसा नेबर है जो नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? पाकिस्तानियों के बड़े दिल टूटे हैं इस पे। पाकिस्तानियों के पास दिल हैं क्या सर? लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले तो ये तारीफ बनती है कि डॉक्टर जयशंकर ने जाकर और जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनके साथ हाथ मिलाया है नेशनल असेंबली के, बहुत अच्छी बात है। जबकि आजकल के ज़माने में जब हॉकी और क्रिकेट टीम के लोग हाथ नहीं मिला रहे, ऐसे में अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आगे बढ़कर आए और उन्होंने हाथ मिलाया तो यकीनन इसको एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है, चाइना छोड़ के जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं। और कुछ अरसे पहले तक तो क्या कहते हैं बांग्लादेश भी यही कहता था, बांग्लादेश भी हमसे नाराज था। बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बनती, इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। वो तो अभी एक है कि उनको ऐसा लगा कि भाई अचानक से ही हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है उनकी, वरना तो पहले अगर इतना प्यार होता और इतने हम लाडले होते तो बांग्लादेश अलग ही क्यों होता। जाहिर है बांग्लादेश के लिए भी हम अच्छे साबित नहीं हुए थे, इसीलिए वो हमसे अलग हो गए और फिर सालों साल उन्होंने हमसे बात नहीं की और या हमारे साथ उस तरह से टर्म्स नहीं रखे। इसी तरीके से अफगानिस्तान ने भी सर जो है वो अपनी तरफ से जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। हमारे यहाँ लोगों के बिजनेसेस खराब हो गए हैं। मैं भी 2 दिन पहले लाहौर गई हुई थी, तो वहां पर किसी मॉल से मैं वापस जा रही थी अपने होटल, तो जो ड्राइवर था वो बता रहा था वो काड़ा का था और उसका ये कहना था कि वहां पर आलू की फसल जो है वो पहले किसी जमाने में जो है वो 5 से 7 हजार मन आलू जो है वो बिक जाता था उसका उन लोगों का। और अब जो क्योंकि अफगानिस्तान की बॉर्डर बंद है तो कहने कोई 700 में लेने को तैयार नहीं है, तो लोगों के तो जाहिर है बिजनेसेस भी खराब हो रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि कोई पड़ोसी कंट्री जो है हमारे साथ ताल्लुकात रखने को या हमसे बात करने को या हमें हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। वरना भारत को तो आप कह सकते नहीं, वो तो हमारी बुराई करते रहते हैं या हम उन्हें अच्छे नहीं लगते। 1947 से यही चलता चला आ रहा है सिलसिला। तो सर बाकी सबको क्या हुआ चाइना छोड़ के? वैसे तो बेचारे शी जिनपिंग भी चुप बैठे, उनकी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हमने उनके इतने डॉलर ले लिए हैं कि अब बेचारे कुछ हाँ करने और ना करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमने, और CPC भी कंप्लीट नहीं किया। तो सर मेरे ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने ऐसी बात जो कही है तो सर वो पहली बार तो नहीं कहा, भारत तो बहुत बार कह चुका है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है। पाकिस्तान से हमारी तरफ ये होता है वो होता है, टेररिज्म होती है, पता नहीं क्या क्या सर वो लोग कहते रहते हैं और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अगर हमने अपना एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला होता और उस बात को सुन लिया होता तो शायद बहुत सर हालात बदल सकते थे अगर हमने बदलने की कोशिश की होती।